नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं जीएनडी न्यूज। और भोपाल के बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, जो कि 2008 में मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट की मोस्ट एक्यूज्ड है, जिस बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर 10 लोग मारे गए, 82 लोग घायल हुए, और जिन साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को 2017 के अंदर बेल ग्रांट की गई उनकी हेल्थ कंडीशन को देखते हुए, जिन्होंने 2019 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और हमारी जनता की दया दृष्टि से वह आज बीजेपी की जो है सांसद है और हमारे संसद में मौजूद है। दोस्तों, इन्होंने मध्य प्रदेश के सीहोर में एक और विवादित बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा है कि शूद्र को शूद्र कह दो तो बुरा मान जाता है, ऐसा उनकी नासमझी है। दोस्तों, एजेंसी जो न्यूज एजेंसी ANI है, उसने एक ट्वीट किया है अपनी एक वीडियो, जिस वीडियो में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर कह रही है कि हमारे समाज में, हमारे धर्म शास्त्रों के अंदर समाज को लेकर एक वर्ण व्यवस्था की गई है, जिसमें इसे 4 भागों में बांटा गया है कि अगर हम ब्राह्मण को ब्राह्मण कह दे तो बुरा नहीं मानता, क्षत्रिय को क्षत्रिय कह दे तो बुरा नहीं मानता, वैश्य को वैश्य कह दे तो बुरा नहीं मानता, लेकिन ऐसी क्या कंडीशन है, जब शूद्र को शूद्र कहा जाता है तो वह बुरा मान जाता है। उन्हें बुरा नहीं मानना चाहिए, यह उनकी नासमझी है। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा साध्वी जी कह रही हैं। उन्होंने कहा क्षत्रियों को और बच्चे पैदा करने चाहिए क्योंकि वह देश की रक्षा करते हैं। अगर क्षत्रिय कुल खत्म हो जाएगा तो देश की रक्षा कौन करेगा। आगे उन्होंने कहा कि इसलिए क्षत्रियों को ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए और अपनी संतानों को सैनिक बनाना चाहिए ताकि वह देश की रक्षा करते। वैसे ये बात बिल्कुल सही है। दोस्तों, उन्होंने आगे कहा देश के अंदर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना चाहिए, जिसके अंदर जो राष्ट्रघात गतिविधियों से सम्मिलित पाया जाता है, उस पर कानून के तहत कार्रवाई करनी चाहिए उनकी संतानों पर। इसका मतलब देश के अंदर जो हिंदू राष्ट्र को नहीं मानता, उन पर कार्रवाई के तहत उनके एक बच्चे होने पर भी कानून बना दो ताकि सरकार की मर्जी से इनकी जनसंख्या बढ़ व घट सके। यह बिल्कुल सही है, लेकिन जो क्षत्रिय कुल से होगा, उनकी जो संतानें होंगी, क्या वह सभी जो हैं, इसकी क्या गारंटी है कि वे सभी के सभी सैनिक बनेंगे, और वह क्यों साध्वी जी की बात माने, इसका जवाब साध्वी जी को जरूर देना चाहिए। बाकी अगर आंकड़ों की बात करें तो भारतीय सेना में सभी अपने अनुपात के अनुसार सम्मिलित हैं, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे गुर्जर जाति हो, चाहे जाट हो, चाहे राजपूत हो, चाहे माड़ी हो या अन्य कोई और जाति हो, सभी अपने अनुपात के अनुसार जो है भारतीय सेना में सम्मिलित हैं। दोस्तों, यह कहना कि अगर क्षत्रिय कुल खत्म हो जाएगा तो भारत की रक्षा कौन करेगा, तो यह शायद ठीक नहीं है। वैसे उनके वोट बैंक पे जरूर असर पड़ सकता है यहां पे क्षत्रियों के खत्म होने से। बाकी भारत की रक्षा की अगर बात करें तो यह थोड़ा ठीक नहीं है। दोस्तों, अगर हम उनके खत्म होने की बात करें तो क्षत्रिय कुल की समाप्ति जो है यह असंभव है, क्योंकि यही राजा रजवाड़ों से क्षत्रिय जो कुल है, इनकी कहानियां जो है सुनकर भारत गौरवान्वित हुआ है और आगे भी होता रहेगा। दोस्तों, आज इस कोरोना महामारी में देश की रक्षा की अगर बात करें तो सबसे पहले नाम आता है डॉक्टर्स का और सफाई कर्मियों का। दोस्तों, क्या ये सभी क्षत्रिय कुल से हैं? क्या इनमें से कोई अलग कुल का नहीं है? दोस्तों, यहां पे ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर बॉर्डर पर बाहरी आक्रमणों से भारत की रक्षा जो है हमारी बॉर्डर पर खड़ा होकर एक सैनिक करता है, तो देश के भीतर जो है देश की रक्षा करते हैं कई और लोग। देश के भीतर कानून व्यवस्था बनाकर पुलिस विभाग जो है सब कुछ व्यवस्थित करता है। नौजवानों को शिक्षित कर आगे बढ़ाते हैं हमारे शिक्षक। हमारे देश को साफ सुथरा रखते हैं, गंदगी को दूर रखते हैं और जो बीमारियों से हमें दूर रखते हैं हमारे सफाई कर्मी। दोस्तों, अगर हम डॉक्टर्स की बात करें तो देश के अंदर इलाज करके लोगों को स्वस्थ बनाते हैं हमारे डॉक्टर्स। इन सैनिकों को भी जो है स्वस्थ बनाते हैं हमारे डॉक्टर्स। दोस्तों, देश के अंदर ऐसे कई और विभाग हैं, कई और ऐसे लोग हैं जो देश के भीतर देश की रक्षा करते हैं। हम किसानों को कैसे भूल सकते हैं, जो अन्नदाता हैं इस देश के, जिन किसानों का अन्न खाकर जो है सैनिक जो है बॉर्डर पर खड़े रहते हैं। हम मानते हैं हमारे सैनिकों का जो सम्मान है वह सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। वह अपनी जान को खतरे में डालकर, जान को अपनी हथेली पे रखकर जो है बॉर्डर पर हमारी सुरक्षा करते हैं। लेकिन महत्व जो है देश के भीतर इन सभी विभागों का भी है। तो क्या यह सभी क्षत्रिय धर्म से आते हैं? नहीं दोस्तों, यह सभी अलग अलग कुल, अलग अलग जातियों से आते हैं, अलग अलग वर्ण व्यवस्था से आते हैं। तो यह कहना कि क्षत्रियों से ही इस देश की रक्षा हो रही है, यह पूरी तरीके से गलत होगा। यहां पर सभी का महत्व समझना होगा और सभी का मान सम्मान करना होगा। साध्वी जी को इस बात पर विचार जरूर करना चाहिए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब जीएनडी न्यूज चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप हमसे इसी तरह जुड़े रहें। अपने वैल्यूबल कमेंट करना ना भूलें कमेंट बॉक्स में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।